Good evening, students. Today I am going to teach you about a very important topic, idioms and phrases. Okay? ये जो आपके सामने टॉपिक है, ये मैं आपको बता दूं, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछे जाते हैं इसमें से क्वेश्चंस. ओके, जैसे पूछ लिया जाता है, जैसे सपोज दैट मैंने लिख रखा है अबव ऑल, कि इस ईडियम का मतलब क्या है. ओके, व्हाट इज द मीन ऑफ अबव ऑल, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. मतलब इनमें से कोई भी किसी भी प्रकार का एक एक्चुअली आपको ईडियम या फ्रेज दे दिया जाता है और उसका आपको हिंदी मीन्स या फिर हिंदी मीन्स दे दिया जाता है और उसकी इंग्लिश पूछ ली जाती है आपसे. ठीक है, तो मैं आपके सामने वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजेस आपके सामने लेके आया हूँ और आज हम इनकी इंग्लिश बनाएंगे. ओके, तो देखते हैं वो इंपॉर्टेंट फ्रेजेस आपके कौन से हैं. तो फर्स्ट हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस की अगर बात करें तो फर्स्ट हमारा इडियम एंड फ्रेज है अबव ऑल. क्या लिखा हुआ है? अबव ऑल, ABOVEALL, अबव ऑल है ना. अबव ऑल का हिंदी मीन्स क्या होता है? सर्वोपरि. क्या होता है? अबव ऑल का मतलब क्या होता है? सर्वोपरि. ओके, अगला हमारा जो इडियम एंड फ्रेज है आफ्टर ऑल. क्या लिख रखा है मैंने? आफ्टर ऑल, जिसका हिंदी मीन्स क्या होता है? अंत में. क्या लिखा हुआ है? अंत में. आफ्टर ऑल का हिंदी मीन्स क्या होता है? अंत में. ओके, अगला हमारा है अगेन एंड अगेन. हमने जो एक वीडियो बनाया था, ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना रखा है इडियम्स एंड फ्रेज का, उसमें भी मैंने लिखा था अगेन एंड अगेन, है ना. और अगेन एंड अगेन वापस रिपीट हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. आपको ये तैयार करना है अगेन एंड अगेन, जिसका मतलब क्या होता है? बार बार. ओके, अगेन एंड अगेन का क्या मतलब होता है? बार बार. ओके, अगला हमारा जो नेक्स्ट जो फ्रेज है वो क्या है? ऑल ऑफ सडन. क्या लिख रहा है मैंने? ऑल ऑफ सडन. ऑल ऑफ सडन. ओके, जिसका हिंदी मीन्स क्या होता है? एकदम. ऑल ऑफ सडन का मतलब क्या था? अचानक से, आप कह सकते हैं अचानक से या एकदम से, है ना, अचानक से. ओके, अगला हमारा जो है इडियम या फ्रेज वो क्या है? एट एनी रेट. क्या लिख रखा है मैंने? एट एनी रेट, है ना, किसी कीमत पर. क्या लिख रखा है मैंने? एट एनी रेट, किसी कीमत पर. इस रेट की जगह आप ना कॉस्ट भी लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? कॉस्ट, COST, है ना. तो एट एनी कॉस्ट, मतलब एट एनी कॉस्ट बोलो या फिर एट एनी रेट बोलो, जिसका हिंदी मीन्स क्या होगा? किसी कीमत पर. क्या लिख रखा है मैंने? किसी कीमत पर. ओके, अगला हमारा इडियम या फ्रेज है वो कौन सा है? एट लार्ज. क्या लिख रखा है मैंने? एट लार्ज, जिसका हिंदी मीन्स क्या होता है? जो पकड़ा ना गया हो. जो पकड़ा ना गया हो, एट लार्ज. ओके, एट लार्ज को हिंदी में क्या बोलेंगे? जो पकड़ा ना गया हो. ओके, आगे है एट ए स्ट्रेच. क्या लिख रखा है मैंने? एट ए स्ट्रेच. 7 वाला हमारा इडियम और फ्रेज है एट ए स्ट्रेच, जिसका मतलब होता है लगातार, है ना, कंटिन्यूअसली. क्या मतलब होता है? कंटिन्यूअसली. एट ए स्ट्रेच, लगातार. ओके, अगला हमारा जो इडियम और फ्रेज है वो है एट हैंड. क्या लिख रखा है मैंने? एट हैंड, जिसका मतलब क्या होता है? निकट, मतलब पास में, है ना, नियरेस्ट जो होता है ना, सबसे निकट, उसको बोलते हैं एट हैंड. ओके, अगला है हमारा एट रैंडम. क्या लिख रखा है मैंने? एट रैंडम, जिसका मतलब होता है बिना मकसद के, है ना, विदाउट टारगेट, है ना, विदाउट टारगेट, जिसको हम क्या बोलेंगे? एट रैंडम, मतलब बिना मकसद के. ओके, अगला है इडियम और फ्रेज हमारा है ऑल इन ऑल. क्या लिख रखा है मैंने? ऑल इन ऑल, है ना. ऑल इन ऑल का मतलब होता है करता धरता, है ना, या फिर हम लिख सकते हैं इसको एक और दूसरे अर्थ में सर्वे सर्वा. क्या लिख सकते हैं? सर्वे सर्वा, है ना. तो ऑल इन ऑल का मतलब होता है करता धरता या फिर सर्वे सर्वा. ओके, जैसे सपोज दैट आपको ये कहते हैं कि आपको ना ये जो इडियम्स या फ्रेजेस मैंने लिख रखे हैं, ठीक है, आपको कहते हैं कि इसका एक एक एग्जाम्पल भी दो, सपोज दैट, ठीक है ना. तो आपको एग्जाम्पल देना आना चाहिए. ठीक है, तो एग्जाम्पल आप तभी देख सकते हैं जब आपको हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी आपको ट्रांसलेशन करना आता है, तो आप इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं. जैसे आपको इसका किसी भी फ्रेज का आपको पता चल गया कि इसका हिंदी मीन्स ये होता है, ठीक है, ये इंग्लिश होती है, इसका ये हिंदी मीन्स होता है, तो उसको आप बोलते हैं ना कि वाक्य में परिवर्तन करना, है ना, तो आप उसको आप इजी वे में दे सकते हैं ना. जैसे मैंने ऑल इन ऑल का सपोज दैट मुझे लिखना है, जैसे ऑल इन ऑल को मुझे ना एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना आपको, तो मैं लिख सकता हूँ जैसे कि मिस्टर रमेश वॉज. क्या लिखा मैंने? मिस्टर रमेश वॉज ऑल इन ऑल. ठीक है, क्या लिखा मैंने? मिस्टर रमेश वॉज ऑल इन ऑल. ठीक है, इन द मॉर्निंग क्लास. क्या लिखा मैंने? मिस्टर रमेश वॉज ऑल इन द मॉर्निंग क्लास. मिस्टर रमेश था, वह ऑल इन ऑल था क्लास में, है ना. मॉर्निंग की जो क्लास लगी थी उसमें मिस्टर रमेश सर्वे सर्वा था, मतलब सब कुछ था, करता धरता था, ऐसे मान लो. हो सकता है कि टीचर की एब्सेंट थी, है ना, या फिर टीचर क्लास में नहीं आया और मिस्टर रमेश को एज ए मॉनिटर के रूप में यूज लिया हो. तो सर्वे सर्वा का मतलब क्या होता है? करता धरता, मतलब ऑल इन ऑल. ओके, आगे हम चलते हैं. हमारा नेक्स्ट फ्रेज है अबव बोर्ड. क्या लिखा हुआ है? अबव बोर्ड, जिसका मतलब क्या होता है? संदेह से परे. ठीक है, आउट ऑफ डाउट, आउट ऑफ कंफ्यूजन. ओके, तो अबव बोर्ड. क्या लिख रखा है मैंने? अबव बोर्ड, संदेह से परे. अगला हमारा जो बात करें हम इडियम या फ्रेज की, जिसका मतलब क्या है? ऑल द सेम.
कोई भी अंतर नहीं होना, कोई भी फर्क नहीं होना, है ना। हूबहू हिंदी में क्या बोल सकते हैं, हूबहू, कोई अंतर नहीं, है ना, ऑल द सेम, ऑल द सेम। अगला हमारा इडियम या फ्रेज है एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। क्या लिख रखा मैंने, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट का हिंदी में मतलब क्या होता है, वास्तव में, है ना। इसको आप शॉर्ट में फैक्ट भी बोल सकते हैं, या फिर आप रियली भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको एक्चुअल भी बोल सकते हैं, है ना। समझ में आई बात, वास्तव में, है ना, वास्तव में। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे, वास्तव में, है ना। ओके, आगे बात करते हैं इडियम या फ्रेज की। वो है हमारा 14 वाला बिफोर लॉन्ग। क्या लिख रहा है मैंने, बिफोर लॉन्ग, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, जल्दी ही, है ना। बिफोर लॉन्ग का क्या मतलब होता है, जल्दी ही। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, चलो आगे चलते हैं, है ना। बिफोर लॉन्ग का मतलब होता है जल्दी ही। आगे है हमारा बाई एंड बाई। क्या लिखा है मैंने, बाई एंड बाई मतलब धीरे धीरे। आप कह सकते हैं ग्रेजुअली, क्या बोल सकते हैं, ग्रेजुअली, है ना, ग्रेजुअली। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे। क्या लिखेंगे, धीरे धीरे ना, बाई एंड बाई, ठीक है ना। ओके, धीरे धीरे, है ना। अच्छा, आगे लिखते हैं हम बाय द वे। क्या लिख रखा है मैंने, बाय द वे। बाय द वे का मतलब होता है बात बात में। क्या लिखा मैंने, बाय द वे, बात बात में। अगला है बाय हार्ट। क्या लिख रखा है मैंने, बाय हार्ट, जिसका मतलब होता है जबानी, है ना। बाय हार्ट का मतलब क्या होता है, जबानी। ओके, आगे है हमारा बाय ऑल मीन्स। क्या लिखा है मैंने, बाय ऑल मीन्स। बाय ऑल मीन्स का मतलब होता है हर प्रकार से, हर प्रकार से, है ना। बाय ऑल मीन्स का क्या मतलब होता है, हर प्रकार से। आगे है बैग एंड बैगेज। क्या लिख रखा है मैंने, बैग, बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरिया बिस्तर समेत। बैग एंड बैगेज का मतलब क्या होता है, बोरिया बिस्तर समेत, है ना। जैसे सपोज दैट मैं लिखता हूं दे वेंट अवे। क्या लिखा मैंने, दे वेंट अवे, ठीक है। दे वेंट अवे बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज। क्या लिखा मैंने, मैंने लिखा है दे, सॉरी THEY ना, दे वेंट अवे बैग एंड बैगेज, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, वे यहां से चले गए। बैग एंड बैगेज मतलब अपने बोरिया बिस्तर के साथ वे यहां से चले गए। समझ में आई बात। तो बैग एंड बैगेज ये है फ्रेजेज, इनको बोलते हैं हम शॉर्ट सेंटेंसेज। ओके, वाक्यांश। ओके, इनमें वाक्य का अंश होता है, इसलिए इनको वाक्यांश कहते हैं, इडियम्स कहते हैं, फ्रेजेज कहते हैं। क्लियर। ओके, आगे चलते हैं हम। आगे है बैग ऑफ रोजेस। क्या लिखा हुआ है, बैग ऑफ रोजेस, जिसका मतलब होता है फूलों की सेज। फूलों की सेज को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बैग, बैग ऑफ रोजेस। बैग ऑफ रोजेस का मतलब है फूलों की सेज। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने आपके सामने रखे हैं। आई होप यू एंजॉयड वेरी मच विथ माय क्लास। ओके, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में, ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में, ठीक है। टिल दैट, बाय बाय डियर। ओके।